जौनपुर जिले के अंतर्गत आने वाले हजारों राशन दुकानदारों को सरकार ने पूरे 500 रुपए देना चाहिए। इस मांग को लेकर संविधान चौक में आंदोलन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। मला वाटतं की राज्यात 75,000 राशन दुकानदार आहेत आणि गरीब जनतेपर्यंत राज्य शासनामार्फत मिळणारं अन्नधान्य पोहोचवण्याचं काम हे दुकानदार करत असतात। ते हे काम करत असताना त्यांच्या अनेक अडचणी असतात। दुकान भाड्याने घ्यावं लागतात, विजेचं बिल भरणं आहे, दुकानातल्या कर्मचाऱ्याचा पगार आहे, ते धरून त्याला स्वतःची रोजी काढायची असते आणि अशा वेळेस त्याला फक्त 150 रुपये कमिशन एका पोत्यावर मिळतं। हे कमी आहे अशी यांची मागणी आहे आणि ते 500 रुपये करावे अशी मागणी आहे। यासह अनेक मागण्या आहेत। मला वाटतं की या मागण्या राज्य शासनाशी निगडित आहे आणि येणाऱ्या अधिवेशनाच्या काळात आणि त्यापूर्वी सुद्धा संबंधित मंत्र्यांशी वार्ता करून यांना न्याय कसा मिळू शकेल या दृष्टीनं मी काम करणार आहे आणि तेच आश्वासन देण्यासाठी यांना इथे मी आलेलो आहोत। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज़ की टीम संविधान चौक के उस आंदोलन में है जिस आंदोलन में उन्हें जो 150 रुपये जो मिलता है वो 350 रुपये होना है, ऐसी मांग शहर के तमाम राशन दुकानदार आज हजारों की तादाद में आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस राशन दुकानदार सेल के अध्यक्ष इस समय में गुड्डू अग्रवाल हमारे साथ में हैं। उनसे जानना चाहेंगे, अग्रवाल जी, जिस प्रकार से आज ये जो कामकाज किया जा रहा है, आप सरकार को बोल रहे कि 350 रुपये अतिरिक्त दो, ऐसा क्यों? 2016 से राज्य सरकार ने राशन दुकानदार का कमीशन नहीं बढ़ाया है। सिर्फ 150 रुपये बोरा कमीशन मिलता है। एक बोरा माल बेचने पे राशन दुकानदार को 150 रुपये मिलता है। अब ये 150 रुपये मिलेगा तो इसमें वो राशन दुकानदार अपने दुकान का किराया निकालेगा, अपने दुकान में जो लड़का काम करता है उसका पगार निकालेगा, उसका परिवार चलाएगा। ये राज्य सरकार को भी मालूम है कि ये 150 रुपये में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हमारी राज्य सरकार से मांग है कि हमारे को कम से कम 500 रुपये बोरा कमीशन करके देना चाहिए राज्य सरकार। बिल्कुल गुड्डू जी, आप जुड़े रहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम ऐसे दुकानदार आए। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्यों आए यहाँ पे, क्या कहना चाहते हो? नहीं, कमीशन जो 150 रुपये है उसकी 500 रुपये की मांग है, उसके वजह से आए हैं हम। 500 रुपये देने में कितना, 500 रुपये मिलने पर कितना फायदा होगा आप लोगों का? सर 500 रुपये में कुछ नहीं होता, दुकान का किराया निकलता है सिर्फ, बाकी मेंटेनेंस करने बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आप गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि 500 रुपये बोरा किया जाए। 500 रुपये मिलना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। सर, क्या कहना चाहते हो, आप कहाँ से हो? कि मैं नागपुर से हूँ, नागपुर राशन संघ के साथ में खड़ा हूँ। जो हमारी मांगे है 500 रुपये कम से कम होना चाहिए, जिससे कि हम दुकानदारों का परिवार का निवारण हो सके। अभी ये कितने दिनों से ये लड़ाई जारी है? ये तो 2016 से हमारी कम से कम एक शासन के साथ में लड़ाई चल रही है और हम हर बार शासन को ये बताना चाहते हैं कि आप कमीशन बढ़ाइए, लेकिन शासन ऐसी अड़ी हुई है कि हमारा जो 150 रुपये कमीशन, उसमें निर्वाह एक परिवार का नहीं हो पाता है। आप हर बार शासकीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते हो। हम भी तो दुकानदार हैं, हम भी शासकीय ही काम कर रहे हैं। कोरोना के काल में हमने जब जनता बाहर नहीं निकलती, हम उस समय में जनता को माल की पूर्तता किए हैं, उसको ध्यान रखते हुए हमारा कमीशन बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल कमीशन बढ़ाना चाहिए। ऐसे है कि यहाँ पे आंदोलन में आए हुए आंदोलनकारी दुकानदार का कहना है। मैं जनता का जो सवाल था, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाओगे ये सवाल जरूर पूछिएगा। दर्शकों, मैं आपका वो सवाल इन दुकानदारों से कहना चाहता हूँ। सर, कुछ दर्शकों का ऐसा कहना है कि उनको नियमित रूप से जो अनाज का जो वितरण है वो राशन दुकान से नहीं होता है। सेकंड बात ऐसी है कि केसरिया कलर और जो बिलो जो कम है, ऐसे वो कार्ड को लेकर भी कई बवाल खड़ा होता है, कई लोगों को दिया नहीं जाता, ऐसा भी कहना है। और सबसे बड़ा गंभीर आरोप लोगों ने लगाया है कि आप लोगों को जिस प्रकार से बढ़िया अनाज जो मिलता है, लेकिन आप उसको मार्केट में बेच के डुप्लीकेट जो आप यानी सभी दुकानदार, ये पूरे लाखों दर्शकों की बात है, वो मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। तो क्या कहना चाहते हो, क्या सही में ऐसा होता है? अगर होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर नहीं होता है तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये जो आरोप है सरासर गलत है। अभी तो डिजिटल किया गया है 5 साल से। जो भी कार्ड धारक दुकान में आता है, सबसे पहले उसका थंब लिया जाता है। थंब लेने के बाद में ही उनको राशन दिया जाता है। और हमको भी शासन से ही उतना ही अनाज मिलता है जितना हमारा जिस महीने में
कोटा आवंटित हुआ, उससे ज़्यादा किसी प्रकार का अनाज नहीं मिलता। जैसा यदि 5 लोगों का यदि है तो 5 लोगों का हिस्से से माल मिलेगा और हम ग्राहक को बिल पावती देके उनको उनका माल हमेशा नियमित रूप से वाटप करते रहते हैं। उनका नियमित रूप से वाटप करते तो बचने का सवाल ही नहीं आता है। और डिजिटल है सभी हिसाब से डिजिटल है। अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि उनका अंगूठा लेने के बाद में उनको माहिती भी मिलती है कि आपको कितना अनाज मिला। थोड़ा विलास प्लान कीजिए। अभी तो एक ही नारा है, कमीशन बढ़ाओ हमारा। इस प्रकार के इस नारों से ये पूरा परिसर गूंज उठा है। हम फिर से एक बार कई लोगों से हमने बात किया, अब हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक बार अध्यक्ष यहाँ पे उमा शंकर जी अग्रवाल है, वो गुड्डू जिन्हें कहा जाता है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि जैसे हमने लोगों से कई बात किया तो लोगों आपके जो दुकानदार है उनका यही कहना पड़ा है कि हमें 500 रुपये चाहिए, 150 से कुछ होगा नहीं। सरकार इस और ध्यान दे, क्योंकि मात्र इस दौड़ भरी ज़िंदगी में, महंगाई के इस ज़माने में क्या भला 150 रुपये में किसी का कुछ होता है। एक से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें 500 नहीं, 500 से ज़्यादा 800 1000 चाहिए। 500 महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। इस और अगर शासन ध्यान देती है तो यकीनन लोगों को न्याय मिलेगा, उनका अच्छा होगा, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आएंगे। लेकिन अगर सरकार ने आपकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आप लोगों की किस प्रकार की नई रणनीति होगी जिसके चलते सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो? अब इसके बाद में मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और संबंधित पुरोड़ा मंत्री, इनको हम पत्र देने वाले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेल के माध्यम से, और सरकार को 1 महीने का समय देने वाले। वो 1 महीने के समय में अगर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की 75,000 दुकानों का कमीशन बढ़ाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ाया तो ये 75,000 दुकानें बेमुद्दत हड़ताल पे जाएंगी। और राज्य सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि आगे में गणपति, नवरात्रा, दशहरा, दिवाली ऐसे सन त्यौहार है और उसके अंदर में महाराष्ट्र सरकार ने आनंद से सीधा घोषित किया है। तो मेरी राज्य सरकार से मांग है कि अगर राज्य सरकार दुकानदार का कमीशन बढ़ा दे तो ये राशन दुकान हड़ताल भी नहीं जाएंगी और राज्य की जो जनता है जो अनाज से वंचित रहेंगी, आनंद से सीधा से वंचित रहेंगी, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार ने दुकानदार का कमीशन बढ़ाना चाहिए, ये मेरी राज्य सरकार से मांग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मांग नहीं बल्कि एक प्रकार की इन्होंने चेतावनी दी है। अगर राज्य सरकार अपने अड़ियल रवैये पर रही तो वो दिन कैसा होगा। आगे में गणेश उत्सव है, कई ऐसे तमाम हिंदू त्यौहार होने जा रहे हैं। सभी धर्मों के अपने अपने त्यौहार होते हैं, सभी होते हैं। ऐसे में अगर किसी को खाना नसीब नहीं हुआ तो, क्योंकि ये लोग अपने बातों पे अड़िंग है, सरकार इनके कामों को ध्यान में रखते हुए इन्हें सहूलियत जो मांगते हैं वो देना चाहिए, जिसमें इनका भी फ़ायदा हो, ग्राहकों का भी फ़ायदा हो और मेरे सरकार का भी फ़ायदा हो। सीधा वाटप का कार्यक्रम घोषणा हो गई, लेकिन अमल, मुख्यमंत्री साहब, अमल अब भी जिस प्रतिशत में चाहिए था वो नहीं मिला है। बल्कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं उनके पास ये सेवाएं नहीं पहुंची है। ऐसे में गुड्डू अग्रवाल इन्होंने जो बात कही है वो एक प्रकार से आपके कार्यों को कहीं न कहीं एक अच्छा बढ़ावा देने के लिए या फिर इसके ऊपर में पूरी तरह से अमल करने के लिए कही है। ऐसी बात तो कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। इस 140 करोड़ के भारतवर्ष में नागपुर की यदि आबादी की मैं बात करूं तो तकरीबन 50 लाख के आसपास है। 50 लाख, 50 लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। 50 लाख लोगों को रोज़ाना पानी चाहिए रहता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर अनाज नहीं मिला तो, अगर इन दुकानदारों ने अपना रुख और अख्तियार तीव्र किया तो ये बड़ी बात हो सकती है। तो इस बात से यदि राहत पाना है तो बैठ के इन तमाम राशन दुकानदार लोगों के साथ बातचीत करना होगा और सही सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि ये देश में सभी जाति धर्म के पंथ के लोग खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।